जय शाह जी ने कम समय में इतना पैसा कमा लिया है, इन किसानों को भी वही फार्मूला दे दीजिए। कोरोना काल होने के बावजूद आपने क्रिकेट मैच करा दिए 2020 के। आखिर कोरोना काल था तो क्या जरूरत थी विदेश में ले जाके? इंडिया में भी थे, खाली ग्राउंड। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ दाल ही पूरी काली हो? आप लोगों को यहाँ पर ये बोला गया था कि आगे नहीं जा सकते। एक तो कोरोना काल का भी बात बोला गया, कोरोना चल रहा है। अमित शाह रैली में कहा जा रहा है लगभग लाखों की भीड़ थी। अमित शाह जी से सिर्फ हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी हमें भी वो फार्मूला बता दीजिए जैसा कि पूर्व में खबरें चली थी कि जय शाह जी ने इतने कम समय में इतना पैसा कमा लिया है, इन किसानों को भी वही फार्मूला दे दीजिए जैसे आपके बेटे जय शाह जी ने इतने कम समय में इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है। उस पर आरोप लगने के बाद भी आपने कोरोना काल होने के बावजूद आपने क्रिकेट मैच करा दिए 2020 के। आखिर कोरोना काल था तो क्या जरूरत थी विदेश में ले जाके? इंडिया में भी थे, खाली ग्राउंड बिना दर्शकों के, तो इंडिया में भी आप करा सकते थे। आखिर विदेश में क्यों करा दिया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ दाल ही पूरी काली हो? तो विदेश में ले जाके आप लोगों ने वो करा दिए वहाँ 2020 मैच। क्या था वहाँ पर? ऐसे खाली ग्राउंड तो भारत में भी थे, क्यों नहीं भारत में कराया? क्यों विदेश में ले जाके करा दिया? क्या आपका बेटा बीसीसीआई में बैठा है तो जहाँ मर्जी जो मर्जी सो फैसले करेगा? क्या आप गृह मंत्री हो तो जिस पे जो थोप दोगे वही मानेगा? ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। ये देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो व्यक्ति अंगूठे से वोट दबाएगा उंगली से, वो व्यक्ति उंगली उठाकर सरकार से सवाल भी पूछेगा कि बताइए आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसका जवाब भी आपको इसी जनता को देना होगा। जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 26 दिनों से, अब बंगाल में चुनाव भी होने वाले, इसका असर क्या बंगाल में देखने को मिलेगा? साफ साफ देखने में मिलेगा। अगर ये वहाँ पर विकास की राजनीति के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। इसीलिए आए दिन वहाँ पर इनके जो क्षेत्रीय भाषण में बोला कि एक बार मौका दीजिए नरेंद्र मोदी को, सोने का बंगाल बनाएंगे, ऐसा कुछ कहा। सोने का बंगाल बनाएंगे? पहले इस देश को सुधार ले। राजधानी के चारों तरफ जो किसान बैठे इनके भविष्य को तो सुधार दे, या फिर जुमला छोड़ने। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि जब पंजाब में चुनाव थे तो ये भी कहा था कि भाई अगर पंजाब में सरकार बनेगी भाजपा की तो हर किसान को 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। क्या मिली? मोदी जी ने तो ये भी कहा था आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आ गया? क्या मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रत्येक वर्ष? क्या मिल गए? आखिर क्यों? जब चुनाव आते हैं जुमले छोड़ते हो, मीडियाबाजी करते हो, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो कहाँ बना रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे। आप सिर्फ धनतंत्र के बल पर। मैं ये कह रहा हूँ अमित शाह जी जनतंत्र पे नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, अब तो ये रुपया तंत्र पे कर रहे हैं। उनके बेटे ने तमाम संपत्ति इकट्ठी कर ली है। भाई अमित शाह जी ये तो बताएं कि उनके बेटे ने जो संपत्ति की है, किसान भी इतनी संपत्ति इकट्ठी करे, कोई लड़ाई नहीं है काहे के। अब अमित शाह जी को बंगाल तो याद आ गया, दिल्ली के आसपास बैठे हुए किसान नजर नहीं आए। इनको तो कोई फ्रांसी बता देता है, कोई पाकिस्तानी बता, इनको शर्म नहीं आती। वोट मांगने जाते हैं घर में, किसान के घर में खाते हैं, उन्हें वो तो जाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव भेजा था, आपने खारिज कर, दोबारा से चिट्ठी भेजे हैं आज। प्रस्ताव कोई सगाई संबंध थोड़ी कर भी आएगा किसान को। प्रस्ताव तो सगाई संबंध क्यों होता है? वार्ता होते कोई देश विदेश वार्ता होते का देश विदेश होता, चाइना से वार्ता है गई, पाकिस्तान से वार्ता है गई। ये किसान है, ये वोट रैन से वार्ता क्या है? जो आपने किसानों के लिए कानून बना के लाए, किसानों के लिए पसंद नहीं है, क्यों नहीं हटा देते? हमने किसान आयोग गठन मांगा था, मांग रहे हैं, हमारे सर में दर्द है, आपने दे दिया, हमें पेट के दर्द की दवा दे रहे हो, वो भी हमें सूट नहीं कर रही है, इन्फेक्शन कर रही है, हम मरणायस स्थिति में हो गए और दवा देने चले हो। आप क्यों नहीं दवा को बंद कर लेते हो? क्या आपको शर्म लग रही है? क्या आपकी जेब से जा रहा है? क्यों नहीं करते? बंगाल तो दिखाई दे रहा चुनाव है, 2022 और 24 याद नहीं है, खाली मशीन चली जाएंगी। मोदी जी घर घर मोदी जी जो कहते थे ना, गेट आउट मोदी कहेंगे, गेट आउट, इंडिया आउट मोदी। जाओ पाकिस्तान चीन में जाके अपनी करो यारी दोस्ती, वहाँ पे करना। ये किसान है, इनके दुख दर्द को जानिए। मोदी जी आप गुरुद्वारे में चले गए, अकेले मत्था टेक दिया, ये किसान नजर नहीं आ रहे हैं? अब तो ये दुश्मन नजर आ रहे हैं। गुरुद्वारे चले गए, कम किसान के बीच में क्यों नहीं गए? आपको शर्म आ रही है? आप संबोधन करते हो पूरे देश का, गौरव से कहते हो कि मेरा 65-70% किसान है। आज वो कहाँ गया तुम्हारा गौरव? 56 इंच का सीना था किसानों के लिए, कहाँ गया? ये तो किसान के बेटे का 56 इंची नहीं 62 इंची सीना है, जो विदेशों की सरहद पर लड़के भी
तुमको सुरक्षित सुला रहे हैं। किसान आपको अन्न पैदा करके सांप कीड़े से बच करके आपको अन्न भेज रहा है। मोदी जी अगर आप इतने ईमानदार हैं तो किसानों की रोटी खाना बंद करें। जो लोग आपके पास जुमलेबाज हैं उन्हीं से खाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।